वेलकम बैक इन द सेकेंड सेशन ऑफ बीआरएस। आज की इस पूरी क्लास में हम खत्म करेंगे हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर को। हमने पहले सेशन में देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, उसमें क्या क्या मेथड्स होती हैं, क्या है कैश बुक, क्या है पासबुक, क्यों आते हैं एरर्स, क्यों आते हैं डिफरेंसेस। इस चीज को हमने जाना था पहले वाले सेशन में। अब इस सेशन में हम आगे का बचा हुआ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि बीआरएस के अंदर अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस आ जाते हैं तब क्या क्या होता है। और साथ ही साथ इस सेशन के एंड में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सेशन को पूरा ध्यान से नोट्स बनाते हुए लिखते हुए मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। जैसे कि हमने पहले सेशन में देखा था कि दो मेथड्स होती है, एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक वाला और एक होता था बैलेंस एज पर पासबुक वाला। बैलेंस एज पर कैश बुक में हमने ये चीज देखी थी कि कैश बुक को हम गलत अज्यूम करके हमारा बीआरएस बना रहे थे और पासबुक को हम सही मानकर हमारा बीआरएस बनाते थे। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में क्या होने वाला है, क्या कोई चीज बदल जाएगी, क्या कोई लॉजिक बदल जाएगा? नहीं, ये मेथड वही है जो फर्स्ट मेथड थी, सिर्फ बदलने जा रहा है आपका बैलेंस। जहां आप पॉजिटिव बैलेंस के साथ क्वेश्चन शुरू कर रहे थे, अब ओवरड्राफ्ट के इन क्वेश्चंस में आप नेगेटिव बैलेंसेस के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ध्यान रहे, लॉजिक वही रहने वाला है। बैलेंस हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो या नॉर्मल बैलेंस हो, कैश बुक को हम गलत मानने वाले हैं और पासबुक को हम सही लेकर सॉल्व करेंगे। क्या था ये लॉजिक, क्या था ये असम्पशन, एक बार फिर से देख लो। अगर कैश बुक में ऐड हुआ है तो पासबुक में अगर ऐड हुआ है तो कैश बुक में भी ऐड करना है। पासबुक में सब्ट्रैक्टेड है, कैश बुक में भी सब्ट्रैक्ट होगा। अगर कैश बुक में माइनस है, यहां नहीं है, तो आपको उसे प्लस करना होता था। और अगर कैश बुक में प्लस है पर पासबुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है तो आप रिवर्स करने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ये सिर्फ 4 मेन ट्रांजैक्शंस है जिसके अराउंड हमारा ये पूरा पूरा मेथड रिवॉल्व होने वाला है। सो लेट्स टेक वन ऑफ द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। ये रहा हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। So before I start with the question, प्लीज अंडरस्टैंड कि जहां नॉर्मल बैलेंस वाला जो बीआरएस था, जहां पे पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक से हम बीआरएस बना रहे थे, वही सेम फॉर्मेट है ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में भी। ओवरड्राफ्ट का बीआरएस भी इसी तरीके से बनेगा, पर्टिकुलर्स, ऐड, लेस, वही कॉलम्स हैं, कॉलम्स नहीं बदले हैं, फॉर्मेट नहीं बदला है, सिर्फ एक चीज बदली है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक को हमने माइनस कॉलम से शुरू करना है, लेस के कॉलम से शुरू करना है। मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन में पॉजिटिव होता था, अब वो नेगेटिव हो गया है। बाकी पूरा लॉजिक वहीं का वहीं है, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये मेथड नंबर 3 का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी बुक को गलत मानना है। जिस बुक का बैलेंस दिया जाता है वो हमेशा गलत होती है। अगर दोनों बुक का बैलेंस दिया जाए तो इट इज अप टू यू। आप चाहे तो बीआरएस एज पर कैश बुक बना सकते हैं, आप चाहे तो बीआरएस एज पर पासबुक बना सकते हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था दैट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक वाज 45,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं हम उसे माइनस कॉलम में दिखाएंगे, लेस कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस होता है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब याद रखिए हमारी कैश बुक गलत है, पासबुक सही है, यही लॉजिक है। हमने इसी लॉजिक पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बिल रिसीवेबल है 5,000 का, जो कि डिस्काउंट होता है और डिसऑनर हो जाता है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई चेक, बिल, बिल रिसीवेबल, कोई भी चीज अगर डिसऑनर हो रहा है, दैट मींस द पासबुक हैज बीन सब्ट्रैक्टेड। अगर पासबुक कम हो गई है तो आपको कैश बुक भी कम करना पड़ेगा। सो यू कैन सी हियर द बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, यहां पे क्लियरली माइनस किया गया है। लॉजिक वही है क्योंकि पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, दैट मींस पासबुक हैज बीन एडेड, पासबुक बढ़ गया है तो आपको भी जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट को ऐड करना
पड़ेगा। तो हमने भी इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, क्योंकि हम जैसा जैसा पासबुक में हो रहा है वैसे वैसे हमें भी यहाँ पे करना पड़ रहा है। मैंने बताया था लॉजिक वही रहने वाला है। चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक नॉट येट कलेक्टेड, मतलब ये कि कैश बुक बढ़ गया, पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं हुआ है। चेक्स हमें मिले, हमने रिसीव किए, कैश बुक को बढ़ाया, पर अभी तक पासबुक में वो कलेक्ट नहीं हुए हैं। दैट इज वाई उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक बढ़ गया है, पासबुक को हम टच नहीं कर सकते, तो हम उसे वापस कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। एरर नंबर 4, एरर नंबर 4, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, पासबुक कम हो गई है तो कैश बुक भी कम हो जाएगी। सो यू कैन सी हियर इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक कम हुई, तो हमने भी हमारी कैश बुक को कम कर दिया। इसके बाद चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड का मतलब होता है कैश बुक का कम हो जाना, पर पासबुक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, रिवर्स करना पड़ेगा, पूरे ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो माइनस हो चुका था इसलिए वापस प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे बैंक में डायरेक्टली एक कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? बैंक बैलेंस हैज बीन इंक्रीज, पासबुक हैज बीन इंक्रीज, तो कैश बुक भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं हमने यहां कैश बुक को भी बढ़ा दिया है। उसके बाद चेक्स आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किए, बट उसे बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा है। कैश बुक बढ़ गया है बट कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं है, तो बैंक की बुक में, पासबुक में देयर इज नो एंट्री। सो कैश बुक हैज बीन रॉन्गली इंक्रीज्ड, बट पासबुक पे कुछ हुआ नहीं था, तो उसे वापस लेस कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट्स आपको मैंने बताया हुआ है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिलता है, उसी का समराइज्ड एक स्टेटमेंट आप पर्टिकुलर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद बैंक चार्जेस, एज यूजुअल पासबुक में बैंक चार्जेस माइनस होते हैं, इसीलिए कैश बुक में भी हम उसे माइनस कर देंगे। प्लस माइनस करने के बाद हमारा मेन टोटल आ रहा है 77,350, जो हम दोनों तरफ लिखेंगे। और जब हम हमारी माइनस की साइड, जो कि ग्रेटर साइड है, उसमें से ऐड वाली साइड को हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आर फाइनल ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों? क्योंकि हम कैश बुक से चल रहे हैं, तो हमारा आंसर पासबुक आता है। यहां पे देख लीजिए, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो बैलेंस पासबुक का आने वाला है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आने वाला है। सो हमारा ओवरड्राफ्ट पासबुक का कितना आया? 52,000। दिस इज द आंसर, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेथड नंबर 1 पे ही बेस्ड है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, बाकी वही सेम लॉजिक चल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं हमारी मेथड नंबर 4 की तरफ, जो कि अगेन कोई नई मेथड नहीं है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, उसमें क्या होने वाला है? पासबुक का नेगेटिव बैलेंस दिया होगा, उसको लेकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं उसमें क्या होगा। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या फर्क पड़ेगा? अब हमारा जो बीआरएस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस क्यों? क्योंकि पासबुक का नेगेटिव बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है सेशन नंबर 1 में। फर्क क्या होने वाला है अब इस मेथड में? हमारी पासबुक गलत है, हमारा अजम्पशन बदल गया है। यू कैन सी हियर, पासबुक को गलत मानना है, कैश बुक को सही मानना है। इस अजम्पशन का मतलब क्या है? इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन सिंपल है, अगर कैश बुक में ऐड हुआ है तो आपको भी ऐड करना है, अगर यहां पर सब्ट्रैक्टेड है तो आपको भी सब्ट्रैक्ट करना है, पर अगर यहां सब्ट्रैक्टेड है और यहां नहीं है तो रिवर्स लॉजिक, दैट इज उसको रिवर्स कर दिया जाएगा बाय डूइंग एडिशन। और अगर यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे नहीं है, तो रिवर्स करने के लिए हम उसे वापस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस सिंपल से लॉजिक को लेकर हम बनाएंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का क्वेश्चन। ये मेथड नंबर 2 के ऊपर ही बेस्ड है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका भी। तो ये रहा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को समझिए और लिखते जाइए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्वेश्चन में वेरी 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 क्लियरली दे हैव मेंशन्ड इट। इससे हमें डायरेक्ट हिंट मिलता है कि ये क्वेश्चन पासबुक को लेकर बनाया जाएगा। इट मींस हमारी पासबुक गलत है और हमारी कैश बुक सही है, बस फर्क ये है कि बैलेंस क्योंकि ओवरड्राफ्ट है
तो ये लेस के कॉलम से शुरू किया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेस के कॉलम में ही लिखा हुआ है। वन बाय वन हम आइटम्स देखते हैं क्या ऐड हो गया और क्या लेस होंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड का मतलब होता था कैश बुक कम हो गई है पर पासबुक अभी कम नहीं हुई है। कैश बुक कम हो गई है, पासबुक कम नहीं हुई है, तो आपको पासबुक को भी कम करना पड़ेगा बिकॉज योर पासबुक इज इनकरेक्ट एंड कैश बुक इज करेक्ट इस मेथड के हिसाब से। उसके बाद चेक्स डिपॉजिट हुए मतलब कैश बुक बढ़ गई बट नॉट कलेक्टेड, पर पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक बढ़ गई है पर पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, तो हम ऐड कर देंगे। तो 10,500 को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, बिल्कुल सेम एरर नंबर 2 की तरह कि कैश बुक में एंट्री कर दी गई पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई। अब कर देते हैं, तो हमने चेक्स को रिकॉर्ड कर दिया जैसे कि हमने कैश बुक में किया हुआ है, प्लस कर दिया गया है। उसके बाद हमें कस्टमर्स ने डायरेक्टली कुछ पेमेंट डिपॉजिट करवा दिए। इट मींस हमारी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक जो है वो वेकेंट है, साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे रिवर्स करेंगे। तो डायरेक्ट पेमेंट्स को हमने वापस माइनस कर दिया। याद रहे पासबुक में एंट्री अगर हुई है तो वो गलत मानी जाएगी, कैश बुक में एंट्री हुई है तो वो सही मानी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं एरर नंबर 6 बैंक चार्जेस डेबिटेड। बैंक चार्जेस का मतलब है पासबुक कम हो गई है पर कैश बुक में तो इसकी एंट्री हुई नहीं है, तो हम रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए बैंक चार्जेस को हमने वापस प्लस कर दिया। इसके बाद एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था जिसे बैंक को एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर पे करना चाहिए था। बैंक ने उसे पे भी किया बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं की गई। अगेन वही चीज हो गई, पासबुक हैज बीन डिक्रीज्ड ड्यू टू दिस पेमेंट, पर कैश बुक में ये पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो हम रिवर्स करेंगे, इसलिए 1980 का वो प्रीमियम वापस ऐड हो गया। लास्ट एक बिल था 3,000 रुपए का प्लस उसके ऊपर 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बिल डिस्काउंट होके डिसऑनर हुआ। और याद रखिए मैंने आपको बताया है डिसऑनर का मतलब होता है पासबुक से सब्ट्रैक्ट होना। सो टोटल 3,100 रुपीज पासबुक से सब्ट्रैक्ट हो गए बट इस एंट्री को कैश बुक में नहीं लिखा गया है, दैट इज वाई हम उसे रिवर्स कर रहे हैं बाय एडिंग इट अगेन। बैलेंसेस वैसे ही निकाले गए हैं। सो हमने देखा कि हमारा माइनस साइड जो है वो एक्सीड करेगा, वही टोटल दोनों तरफ लिखा गया है 28,750 यू कैन सी हियर। उसके बाद हमारा बैलेंस आ रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। याद रहे पासबुक से चलेंगे तो कैश बुक हमारा आंसर होता है। सो ये हमारा ओवरड्राफ्ट जो है वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक विच इज कमिंग 10,970 रुपीस। यहां पर आकर ये दोनों मेथड्स खत्म होती हैं और चैप्टर पूरा का पूरा वाइंड अप होता है। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस थ्योरी में पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पूछे जाते हैं। तो थ्योरी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़िए, 3 मार्क और 4 मार्क के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको पढ़कर टाइम वेस्ट मत करिएगा, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। सो पहली टिप, आपको थ्योरी में क्या पढ़ना है, सिर्फ 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। हाँ, फेवरेबल बैलेंसेस वाले जो क्वेश्चंस हैं और जो अनफेवरेबल वाले जो बैलेंसेस के क्वेश्चंस हैं, दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये दोनों पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही पूछे जाएंगे, विच मींस आपको यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस। सो सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस पे। सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो, दोनों के जितने ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं याद से बनाइएगा, ये आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर का वेटेज मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था 6 to 8 मार्क्स तक का ये चैप्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके 8 नंबर पक्के हो जाए, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से पढ़ लीजिए, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लीजिए, दिस विल मेक श्योर कि आपके नंबर आ जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।